जैसा आपने कहा कि आपने ऐसी कॉन्सेप्ट या कहानी नहीं सुनी थी, मैंने भी नहीं सुनी थी। मुझे नहीं पता था कि इस तरह के बिजनेस भी होते हैं या कोई सोच सकता है और उस चीज में हम कॉमेडी कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों की छुट्टियों में एक अच्छी कॉमेडी फिल्म आनी चाहिए, जो आप छोटे बच्चे हों या बड़े हों, आप उन सबके साथ बैठ के देख सके। सो आई आई वुड से कि पिट से आपा एक वैसी ही फिल्म है। छोटे बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, यूथ भी इंजॉय करेगा, बाकी भी लोग इंजॉय करेंगे। सो इट वाज यूनिक, बहुत डिफरेंट कहानी है और कॉमेडी करना मुझे काफ़ी पसंद है, ये जॉनरा पसंद है। सो अच्छा लगा। तो आई होप जैसे आपने नोटिस किया कि यार ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, पहली बार फिल्म बन रही है, आई होप दैट audiences will come to the cinemas and support our efforts of trying something very different in comedy. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए होम कमिंग होने वाली है, हो ही चुकी है वैसे तो आप पंजाब से ही हैं एंड ये होम कमिंग है आपके लिए, तो इतना वक्त कैसे लग गया पंजाबी मूवी में आने के लिए और लीड करने के लिए? मतलब स्क्रिप्ट को देखकर आ गई थी या सिर्फ ये देखा था कि अच्छा सोनम बाजवा मूवी में ये ओके होने वाली है? पहले तो मैं स्क्रिप्ट देखे बिना किसी भी फिल्म के लिए हाँ नहीं करता हूँ। ये अनलेस इट्स एन इम्तियाज अली फिल्म, तो वह स्क्रिप्ट नहीं देखता ऑब्वियसली। मतलब मैं शायद किसी और के साथ अपना डेब्यू, अगर मेरा पंजाब में हो, नहीं देख पाता सोनम के साथ, बिकॉज आई वांटेड एन एक्टर जो अच्छे से एक्टिंग करती हो। बिकॉज आई हैव सीन, मतलब एक प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स वो एक, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी एक्टर्स हैं। तो आई वांटेड टू डू इट विद दी एक्ट्रेस जो एक्टर हो, तो नथिंग बेटर देन सोनम। और होम कमिंग में टाइम लग गया बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम बॉलीवुड एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ स्क्रिप्ट। और क्या है, लोगों को ना मुझे पहचानने में पंजाब में थोड़ा मैं मानूंगा टाइम लग गया। बिकॉज आफ्टर डूइंग सो मच प्रोजेक्ट्स, एक के बाद एक, मुझे चमक के बाद पंजाब से कुछ कॉल्स आए थे कि यार ऐसे लेना चाहते हैं, बट थोड़ा रिस्की है एक सिर्फ एक्टर पे, नॉन सिंगर एक्टर पे आई थिंक इन्वेस्ट करना पंजाब में। और उसी लिए, क्योंकि उनकी ऑडियंस ऑलरेडी बनी रहती है और प्रोड्यूसर्स हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं, तो इसलिए शायद थोड़ा टाइम लगा। बट मैं भगवान की टाइमिंग में पूरा विश्वास रखता हूँ। मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, जो जो मेरे साथ हुआ है बिल्कुल सही टाइम पे हुआ है, और मैं यही सोचता हूँ वैसा ही होना चाहिए था, तो शायद ये डेब्यू भी बिल्कुल सही टाइम पे हुआ है। ऑल्सो आपने कहा कि मैं स्क्रिप्ट देखे बिना हाँ नहीं करता हूँ, तो अभी तक आपने इतने इंटेंस रोल्स किए हैं, आप कॉमेडी करने वाले हैं। आपकी मैंने कहीं पढ़ा था कि डायरेक्टर को एक्चुअली में कट करना पड़ा था वो इंटेंसिटी आपकी आईज में से, क्योंकि इतने इंटेंस रोल्स किए हैं तो कॉमेडी में स्विच एकदम से किया, स्क्रिप्ट पढ़ी तो भरोसा था कि हाँ, या फिर आपने सोचा कि ट्राई करना चाहिए कॉमेडी में? यार एज एन एक्टर मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि बिकॉज आई कम फ्रॉम थिएटर, और मैंने जीवन जब से एक्टिंग में स्टार्ट किया तब से थिएटर करी है, आज भी थिएटर करता हूँ। और थिएटर में मैं हमेशा कॉमेडी ही करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार हंसाया जाए लोगों को और कॉमेडी के थ्रू एक मैसेज दिया जाए। सिर्फ कॉमेडी करना मतलब नहीं होता, क्योंकि कॉमेडी में छुपे मैसेजेस होते हैं और उसको ना हर इंसान बच्चे से लेके बूढ़े तक एंजॉय कर लेगा। और इंटेंसिटी की जो आपने बात की, हाँ मेरे साथ ऐसे सीन्स हुए हैं कि मुझे कई बार बोला गया कि यार बहुत इंटेंस हो गया, थोड़ा कम करना है, और वो आई थिंक डायरेक्टर को जो चाहिए वो देना ही पड़ता है। कॉमेडी में स्विच करना मेरे को ऑन स्क्रीन इंटरेस्टिंग था, क्योंकि थिएटर में और स्क्रीन में बहुत डिफरेंस है, और मुझे था एक फ्रेश कुछ करूं, क्योंकि मैं शायद खुद को इंटेंस रोल्स में देख देख के खुद को भी कई बार इंसान बोर हो जाता है ना कि यार ये है, भले ही वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हो। तो अभी जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये भी कॉमेडी है, एंड एक अमेजॉन प्राइम पे और शो आ रहा है मेरा, द पिरामिड स्कीम, नेक्स्ट मंथ आएगा। वो भी थोड़ा लाइट हार्टेड सी कॉमेडी है, तो मैंने कहा चल यार थोड़ा अलग करके देखते हैं, नया चैलेंज लेके देखते हैं। सोनम, आप एक वर्सेटाइल एक्टर है, एवरीबडी। मैं अगर आप बात करोगे पंजाबी से बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड से पंजाबी, बॉलीवुड में भी जब आप जा रही थी तो आपने आपकी पंजाबी मूवीज जो हैं बॉलीवुड में थोड़ा सा हमने अलग देखा। सो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो आपने, सेम क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, बॉलीवुड में कैसे आपने स्क्रिप्ट को किक किया कि एक एस्टैब्लिश्ड फुटिंग है आपकी
पंजाबी इंडस्ट्री में, सो यू थिंक कि एक चांस और एक स्विचिंग होनी चाहिए, लाइक जब आप बॉलीवुड के लिए हाँ करेंगे तो हाँ। उसके लिए मैं पूछना चाह रही हूँ तो मैंने क्या सोचा, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाई। कि स्क्रिप्ट जब आपने पढ़ी तो किस फिल्म की, हिंदी फिल्म्स की? हाँ जी, 3-4 कर ली ना, तो सबके लिए पूछ रही हैं आप? अच्छा, तो क्या सोचा मैंने? देख, एस्टैब्लिश पोजीशन हाँ थोड़ा सा डर था कि बॉलीवुड, वैसे तो जी, आपको कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, एवरीबॉडी इज योर फैन, कि ऑब्वियसली हाँ देखिए जब फैंस होते हैं ना तो और बल्कि आपको डर लगता है, क्योंकि फैंस आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब आपको इतना प्यार करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जायज है। पर sometimes the industry works in a very different way. Even though I have always been very loved, not just in Punjabi films, all across India. लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म्स में शुरुआत में लोगों को एक ये बहुत बड़ा डाउट था कि ये हिंदी में बात करती हैं या नहीं करती, इन्हें हिंदी आती है या नहीं आती। फिर भी कंपैरेटिवली साउथ के हिसाब से पंजाबी छोटी इंडस्ट्री है, और जो भी प्रोड्यूसर पैसा लगाते हैं उन्हें ये लगता है कि यार are we doing the right thing? So I knew that even though the first release for me in Hindi would be Houseful and it's an ensemble cast, मैंने लाइफ में कभी ऑनसॉम कास्ट नहीं की थी। मैंने हमेशा वही एक हीरो एक हीरोइन, या मैक्स एक हीरो हम 2 हीरोइन, यही सेटअप देखा था। पर आई टुक दैट एज अ चैलेंज बिकॉज आई वॉज बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर कि मुझे 2 सीन भी मिलेंगे तो मैं कर सकती हूँ। मुझे 2 गाने मिलेंगे तो मैं उसमें जो मेरा मैं बेस्ट कर सकती हूँ मैं करूंगी। और देखिए हाउसफुल में वैसे ही हुआ कि मेरे वो एक सीन वो पंजाबी में था और वो मेरे पास एक मौका था, तो मैंने उसका पूरा फायदा उठाया। और अगर रही बात दीवानियत की, तो मुझे बहुत लोगों के फोन आए, अरे आप क्यों ये फिल्म कर रही हो, क्यों ऐसा आप रिस्क लेना चाहती हो? बट देन व्हाट इज लाइफ ऑफ एन एक्टर विदाउट टेकिंग एनी रिस्क? इफ यू ओनली प्ले सेफ, आई डोंट नो हाउ एक्साइटिंग योर जर्नी वुड बी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने आप को कि मैंने बहुत सारी जो आवाजें थी मेरे आसपास उनको नहीं सुना, और मैंने जो मेरी गट फीलिंग थी, जो मेरा कन्विक्शन था, मैंने उसे सुना और मैंने दीवानियत की। तो मुझे जब साल चल रहा था तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स ना एक साथ ही हो रहे थे, कभी इस सेट से उस सेट। तो आई न्यू दैट मैं साल में डेब्यू कर रही हूँ हिंदी फिल्म्स में, तो सब अलग जॉनराज है। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि मुझे चाहे मेरी किसी फिल्म में 2 सीन भी क्यों ना हो, आई विल गिव माई 100%। और वही हुआ। तो लोगों ने छोटे रोल्स में भी पसंद किया, ऑनसॉम में भी पसंद किया, सोलो लीड में भी पसंद किया, डिफरेंट जॉनराज में पसंद किया। सो अगेन आई थिंक रोल्स चुनना, एक अच्छी टीम भी होनी चाहिए और एक अच्छी कहानी भी होनी चाहिए। समटाइम्स यू पिक अप प्रोजेक्ट्स बिकॉज यू थिंक दैट ओके दिस विल गिव यू लाइक अ लार्जर ऑडियंस। जैसे हाउसफुल आई ऑलवेज न्यू विल हैव अ लार्जर ऑडियंस, सो आई पिक दैट अप। दीवानियत आई न्यू विल हैव अ सर्टेन सेट ऑडियंसेस। तो ये आई थिंक थोड़ा तब आपको थोड़ा सा समझदार भी बनना पड़ता है। हर चीज आप अगर दिल की भी सुनते हैं लाइफ में तो कभी कभी महंगा पड़ता है। लेकिन आई थिंक देयर हैज टू बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गट फीलिंग, योर इंस्टिंक्ट्स, एंड ऑल्सो बीइंग स्लाइटली वाइज while picking projects. So I think that's what I did. और अब देखते हैं, खैर अब तो एक्सपेक्टेशन सबकी मुझसे और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सो आई एम रियली होपिंग दैट कि अब मैं जो भी पिक करूं तो लोग बोलें कि वाह ये अच्छी चॉइस थी। ऑल्सो आई गेस अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन से एवरीबडी वुड एग्री कि आप जब भी पैप्स के सामने भी कभी अगर आपको स्पॉट करते हैं, इतनी मूवीज आ रही है, आपने बोला फैंस इतना प्यार करते हैं, तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एक्टर। अरे मेरी तो हंसी निकल जाती है, मुझे समझ में नहीं आता मैं पैप्स के सामने क्या करूं। सालों से हम लोग निकलते हैं तो वो लोग और लाइक दे आर वेटिंग फॉर यू। अब हम सालों के अंदर ही होते तो देख लेते अच्छा ये बाहर है। मैं नहीं उनको मना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं सालों के बाहर क्या पोज करूँ। दे ऑलवेज टेल यू मैम रुके पोज करिए, बट आई वांट टू टेल देम कि मैं कैसे पोज करूँ, क्या करूँ यहाँ पे। No, the paps are very
कूल बाय द वे, वो इतना हंसाते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है लोग बोलेंगे ये गिगली करती रहती है सिर्फ पैप्स के सामने, बट मेरी उनकी कमेंट्री आपने तो कुछ वीडियोस में सुनी होगी, वो हमारे बहुत ही लेजेंडरी पैप्स हैं वहां पे, तो उनकी जो कमेंट्री है मैं आपको बता नहीं सकती, तो मैं बहुत हंसती हूँ उनके साथ, आई हैव अ गुड टाइम टॉकिंग टू देम, आई लव सीइंग देम एवरी वंस इन अ व्हाइल, बट कभी कभी क्या होता है ना, अभी आप सोकर उठे हैं, आपने एक कप कॉफी भी शायद नहीं पिया, आप लेट हो चुके जिम के लिए, और आप जैसे ही जिम के सामने पहुंचते हैं देखते हैं पैप्स है और आपका मुंह पूरा सूजा हुआ है, हाँ, तो आप रात से आपकी नींद नहीं हुई है, आपने थोड़ा पानी कम पिया है, अभी मुझे फिर तब डर लगता है कि अरे पैप्स आ गए, अब मुझे यू नो लाइक एवरीबडी गेट्स कॉन्शियस, इमेजिन if I catch you within like 30 minutes of you waking up, you'll not like it, you know, so wo thoda sa ho jata hai, but I think that's part and parcel of our job, and now this culture is set, pap culture in Mumbai is set, so अब मैं अपने आप को हमेशा बोलती हूँ always be prepared that the paps are going to be there, you no matter where you are going, be prepared. अरे वो वाइल्ड लाइफ में जो कैमरास यूज होते हैं, मैं बता रही हूँ, वो कैमरा से वो इंसानों को कैप्चर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैं उनको बोलती हूँ क्यों लाए आप ये कैमरा, और आपने वो वीडियोस देखी हैं, सो वंस यू नो जैकलीन ब्रीफ्ड मी, शी सेड बेब, those HD zoom in cameras are dangerous, always be mindful that they can use that camera, but फिर भी इंसान भूल जाता है, तो भूल जाती हूँ मैं कभी कभार की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कैमरास लेके चल रहे हैं पैप्स, तो थोड़ा तैयार व्यार होके जाओ, बट या मास्क, वो बहुत अच्छा तरीका है, जाकी खुद वो ही फॉलो करती है, वो मास्क में ही होती है ज्यादातर, सो बट द पैप्स आर रियली स्वीट, लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैव रिक्वेस्टेड देम दैट प्लीज डोंट कैप्चर मी टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेल, they always listen, they always respect that, and I'm very grateful for it. Thank you.